दोस्तों, कई बार हम एक साथ आए हुए हालातों से परेशान हो जाते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या करें। चिंता करने लगते हैं और हम कुछ भी कर नहीं पाते, कोई भी समस्या को हल नहीं कर पाते। चलिए सुनते हैं अंजलि की कहानी इसी से जुड़ी हुई। एक भागदौड़ भरे शहर में अंजलि नाम की लड़की रहती थी। उसकी जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी चुनौतियों का जाल बन गई थी, जहाँ समस्याएं आपस में उलझी हुई थी। अंजलि जहाँ जॉब करती थी वहाँ काम का प्रेशर इतना था कि उसे देर तक काम करना पड़ता, जिससे उसकी सेहत पर असर हो रहा था और उसकी सेहत से जुड़ी समस्याएं उसके दिमाग पर बोझ बन गई थी। और यही नहीं तो उसकी उलझन बढ़ाने के लिए उसके रिश्ते भी इसकी वजह से बिखरने लगे थे। व्यक्तिगत और व्यावसायिक समस्याएं एक साथ आने की वजह से अंजलि के जीवन में एक खालीपन सा आ गया था। हर समस्या दूसरी समस्याओं से जुड़ी हुई लगती थी, जैसे टेढ़े मेढ़े धागों का एक गुच्छा बन गया हो। अंजलि खुद को फंसी हुई महसूस करती थी। सभी समस्याओं को एक साथ हल करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। अंजलि को समझ में नहीं आ रहा था कि इन समस्याओं से कैसे बाहर निकले। अंजलि कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर चली गई। वहाँ अंजलि की माँ से क्या छुप सकता था। उनको अंजलि की मनस्थिति समझ में आ गई। उन्होंने एक दिन अंजलि को कहा कि मुझे अपने लिए एक स्वेटर बुनना है और उसमें एक सनफ्लावर का डिज़ाइन करना चाहती हूँ। तो क्या तुम मुझे पुरानी बैग में पड़ा हुआ वो उल निकाल के दे सकती हो? वो कपड़े की पुरानी बैग थी और इस बैग में सालों से माँ ने उसके लिए और परिवार के लिए बुने गए स्वेटर्स, मफलर्स और ग्लोव्स की बाकी वो बची हुई उल रख दी थी। जब अंजलि ने बैग खोला तो देखा क्या हालत थी। उल के सारे अलग अलग टुकड़े उलझे हुए थे। ये तो बेकार है, अंजलि ने माँ से कहा। सारा उल एक साथ फंस गया है। अब ऐसे में कैसे एक स्वेटर बुन सकती हो? अंजलि ने कहा, इन सबको सुलझाने की शुरुआत कहाँ से करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ ने मुस्कुरा के कहा, अंजलि तुम जैसा सोच रही हो ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये काफ़ी आसान है। बस पहले सबसे आसान उलझन ढूंढो। जब तुम उससे सुलझा दोगी तो अगला उलझन भी आसान हो जाएगा, और जब तुम उससे सुलझा दोगी तो फिर अगला उलझन भी आसान हो जाएगा। बस इसी तरह चलती रहियो जब तक सारा उल सुलझ न जाए। अंजलि ने माँ की बात सुनी और पहले उलझन को सुलझाने लगी। थोड़ी देर बाद वो सुलझने के बाद फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। अंजलि को लगा था कि ये मुश्किल होगा, लेकिन जल्दी ही उल धीरे धीरे सुलझने लगा और अलग अलग रंग दिखने लगे। सबसे पहले अंजलि ने लाल उल को सुलझा, फिर पीले उल को, फिर हरा उल और फिर ग्रे उल को सुलझा लिया। बहुत जल्दी एक बड़े उलझन के गुच्छे की जगह अब सारी उल अलग अलग सुलझ गई थी। माँ देखो, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत आसान था। अब आप अपना स्वेटर बुनना शुरू कर सकती हो। जब माँ ने बुनना शुरू किया तो पैटर्न धीरे धीरे बनने लगा। स्वेटर पे एक सुंदर सनफ्लावर का डिजाइन दिखने लगा। कौन सोच सकता था, अंजलि ने माँ से कहा, कि ऐसे खूबसूरत सनफ्लावर पुराने उल के बैग में छुपा हुआ है। माँ ने मुस्कुरा के जवाब दिया, अंजलि लेकिन वो हमेशा वही था, बस तुम्हें देखना कहाँ है यही समझना है। इस कहानी से सीख मिलती है, जिंदगी के मुश्किल हालातों को एक साथ सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई बार हम एक साथ आए हुए हालातों से परेशान हो जाते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या करें। ऐसे में सब परेशानियों को एक तरफ रखो और सबसे पहले उस परेशानी को सुलझाओ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो सुलझ जाने के बाद नेक्स्ट फिर अगली वाली। आप देखो, अगर आप ऐसे करोगे तो आप धीरे धीरे परेशानियों के सामना करने लगोगे और बजाय उन परेशानियों के डरने के, आप हर एक परेशानी को सॉल्व कर सकते हो। एक परेशानी हल होने के बाद अगली परेशानी आसान लगने लगती है। नए रास्ते मिलने लगते हैं, नए सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं, और यही तरीका है जो हमारी ज़िंदगी को आसान और फूलों की तरह रंगीन बना सकता है।